ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ बेसिकली गुड आफ्टरनून अगर टाइम को देखा जाए तो। फैन कैसे चालू किया? कर दे बस, फैन ऑफ करो, आवाज़ उसका इरिटेट करता है हमको। ठीक है, एसी लगाएंगे आपके लिए कल, ज़्यादा हो रहा क्या? ठीक है चलो, क्या पढ़े थे अपने? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो आज थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये बताता है कि अपन ने ये तो पढ़ लिया क्या बेटा, करंट तो एक ही है तेरा, चार्ज बटे टाइम। ठीक है, बाद में करंट डेंसिटी देखा जो था आपका जे, जो क्या था करंट पर यूनिट एरिया, सही ना, करंट पर यूनिट एरिया, ये करंट डेंसिटी था। अलग अलग प्रकार से अपन ने देख लिया, बहुत बेसिक बात अपनी क्लियर हो चुकी है। आज का जो मेन पॉइंट है जो आपको सीखना है वो है दो लॉ पढ़ने आपको, क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स, दो आर नहीं है, क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ सर्किट। ठीक है, तो बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान दे, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। क्रिचॉफ्स लॉ क्या बताते हैं और उनका क्या मीनिंग है। देखो हमने एक समय में आपको पढ़ाए थे, मतलब बहुत 12th वाले बच्चों को, 11th वालों के सामने पहली बार ये कंसेप्ट आ रहा है, तो बी अलर्ट। पहला लॉ है आपका करंट लॉ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ। ठीक है, इसको करंट लॉ भी बोला जाता है और जंक्शन लॉ भी बोला जाता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या किसी को? नहीं। क्या मतलब है सर करंट लॉ या जंक्शन लॉ का? पहली बात तो इस वर्ड पे फोकस करो, जंक्शन। जंक्शन माने एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, उसको बोला गया जंक्शन। अगर कंपेयर करूं मैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से, तो जैसे एक रेलवे जंक्शन है, मनमाड़ जंक्शन, ठीक है, हैदराबाद जंक्शन। क्या मतलब है इसका? कि ऐसा पॉइंट है जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें आती है और अलग हिस्सों में जाती है, बराबर है। वो एक ऐसा पॉइंट जहां से अलग अलग हिस्सों से ट्रेन आती है। तो रिलेटेड टू करंट यहां पर अगर मैं बोलूं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इस साइड से करंट आ रहा है, इस साइड से भी करंट आ रहा है और इस साइड से भी करंट आ रहा है। मान लो इधर से आया I1, इधर से आया I2, इधर से आया I3, तो बाद में इधर दूसरा वो करंट चला गया, इसमें इधर तीसरा चला गया और इधर एक चला गया। बात समझ में आ रही है क्या किसी को? यस सर, नो सर। I1 आया, I1 चला गया, I2 आया, I2 चला गया, I3 आया, I3 चला गया। तो इस लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब ये है कि जंक्शन के ऊपर करंट है जीरो। जंक्शन में कितना है करंट? कॉमन लॉजिक है, जितना आएगा उतना चला जाएगा, वहां रुकने वाला है क्या? वो नहीं। जंक्शन पे ट्रेन कभी रुकती है क्या? आएंगे, स्टॉप लेंगे, निकल जाएंगे। जंक्शन स्टॉप नहीं है, जंक्शन सिर्फ एक पॉइंट है जहां पर अलग अलग ट्रेनें मिलेंगी, पैसेंजर एक्सचेंज होंगे और अलग जगह चला जाएंगी, तो वैसे पॉइंट को बोलने का जंक्शन। तो यहाँ पर लॉ में यही बताया गया, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऑल करंट आएंगे और चले जाएंगे और वहाँ पर कितना रहेगा? जीरो। कितना रहेगा? अब ये तो हमारा फीलिंग वाली, समझने वाली बात है। स्टैंडर्ड उसका स्टेटमेंट ऐसा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज जीरो। इज व्हाट? जीरो। मतलब सम ऑफ करंट एट जंक्शन कितना रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। मतलब बेसिकली उनको ऐसा बोलना है, जो आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव मान लो। क्या मान लो? पॉजिटिव। और जो जा रहे हैं वो क्या मान लो? नेगेटिव। आने वाले पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन वाले, ये जैसा हीट का था, आने वाली हीट पॉजिटिव, जाने वाली, वैसा आने वाले जो करंट वो क्या? पॉजिटिव, और जाने वाले क्या रहेंगे बेटा? नेगेटिव। तो स्टेटमेंट कैसा आएगा देखो इसका, I1 प्लस I2 प्लस I3, ऊपर ही लिखता हूँ ना मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, काटा कुटी कुटी काटा काटा कुटी, वी विल गेट जीरो। टोटल करंट कितना रहेगा आपका? जीरो। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ। कोई दिक्कत किसी को? क्या बहुत वजनदार खतरनाक लॉ था ये? सिंपल सा लॉ था। मतलब अगर तुमको वो बोले जंक्शन, सिंपल सवाल करेंगे अपन, नेट करंट जीरो याद रखो। मैं अगर बोलूँ इधर से करंट आया 2 एम्पेयर, कितना आया? 2 एम्पेयर, इधर से आया
5 एम्पियर, इधर गया 3 एम्पियर, तो बताओ इधर कितना गया होगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, जंक्शन है, ये करंट आया गया, ये जंक्शन है, कुछ भी नहीं करना है अपने को। ये I1 I2, ये क्या है आपका I1, ये आपका I2, ये आपका माइनस I1, ये माइनस I2। तो क्या करेंगे बेटा बता जरा, I1 प्लस I2 माइनस I1 माइनस I2 0। I1 कितना है 2, I2 कितना है 5, माइनस I1 कितना है 3, और ये माइनस कितना I2 कितना है, I2 तो निकालना है, कितना आएगा, रुको 2 मिनट। बॉड मॉस के हिसाब से पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस, सब में आखिर में क्या करते हैं अपन, ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, पहले करते हैं एडिशन, एडिशन कर लो। 7 माइनस 3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, 7 में 3 का कितने बचेंगे 4 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, तो I2 कितना है तुम्हारा 4। बराबर फ्लिप किया, I2 कितना है तुम्हारा 4। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, तो ये आपका I2 आया, कोई दिक्कत किसी को। तो ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं जंक्शन को, मतलब सवाल तो बनते नहीं, फील यानी कुछ। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट, सेकंड लॉ को बोला गया वोल्टेज लॉ। क्या बोला गया, वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। क्या बोला गया, और मेश लॉ। ठीक है, क्या क्या है, वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, मेश लॉ। पहली बात वोल्टेज लॉ को 2 मिनट साइड में रखता मैं। लूप का मतलब क्या है, सुन लो मेरी बात। लूप मतलब जब भी आप सर्किट पढ़ोगे, जैसे आपके घर में एक सर्किट है ना, सर्किट कौन था आपके घर में, तुम खुद एक सर्किट, नहीं तुमने सर्किट कौन सा है आपके, एक लाइट है घर में, लाइट से एक वायर निकलता है, वो कहाँ पर जाता है, बोर्ड में जाता है, बोर्ड वो कहाँ से जाता है, मीटर में। तो बेसिकली पूरा अपने घर में का एक सर्किट चल रहा है, क्या चल रहा है, सर्किट, जिसमें करंट का दौरान होता है। करंट का दौरान होने के वजह से वहाँ पर क्या आपको लाइट चमका दिखता है। तो ये जो सर्किट है, सर्किट अल्सो कॉल्ड एज लूप, इसको क्या बोलने का, लूप। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक हो, उसको क्या बोलने का, लूप। जैसे कि ये बीच में लगा दो आप रेजिस्टेंस, मान लो एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ए, तो यहाँ पर लूप क्या बना, ऐसे ले, लूप ABCDA, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कैसा है, सेम, उसको ही बोलने का लूप। क्या बोलने का, पिछले इसका मतलब क्या है, क्या करना क्या है, इनका ऐसा बोलना है अलजेब्रिक सम ऑफ, मेरी बात तो सुनो, लूप का लॉ, इसमें क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट कितना है 0। अब इनका बोलना क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज, दैट इज टोटल EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। EMF एंड पोटेंशियल इज व्हाट, 0। मतलब इस सर्किट के अंदर आने वाला टोटल वोल्टेज, वोल्टेज के अंदर क्या क्या आता बेटा, EMF और कौन, PD मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। EMF मतलब क्या, दोनों का मतलब बताता, EMF मतलब बैटरी, ये मतलब क्या, बैटरी, याद रखो, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बेटा, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे को बता, तेरे लूप में 2 बातें दिखाई दे रही है मनीष, एक क्या है, बैटरी, बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इसका, रेजिस्टेंस का, दोनों का सम, दोनों का एडिशन कितना रहेगा आपका, 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा आता है, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल्स टू 0। ये आपका वोल्टेज लॉ है, कौन सा लॉ, अल्सो कॉल्ड एज विच लॉ, अल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मेश लॉ। सर कैसे करें एडिशन, अब कॉमन लॉजिक है, मेरे को तो ये और इसका सम 0 आ रहा, इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक क्या है, निगेटिव, निगेटिव है, 0 नहीं है। ये दोनों में से एक निगेटिव रहेगा तभी 0 आएगा ना, 2 + 2 0 आने वाला है, कभी 2 - 2 0 आएगा। बात समझ आ रही है आपके, तो कोई तो भी एक आपको 0 चाहिए, तो कौन 0 है, कब 0 है और कैसे 0 है, ये अभी हम अगले अध्याय के अंदर देखेंगे। क्या समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत किसी को, फटाफट फोटो निकालो, लिख लो इसको।
स्पीड अप, चर्चा ना करें। ए भाई आराम से ना, आराम से रिलैक्स। मैं मिटाता नहीं, मेरी आधी जानो कैमरे के अंदर ही। क्या तान ले रहा तू? होतं वाया मला नव्हतं, ताण न घेऊ। चलो हो गया सभी का, फोटोज निकाल लिए होंगे। चलो पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। क्या आप सभी को लॉ समझ में आए? क्या लॉ में कुछ इतना ज़्यादा मैकेनिज्म था? सिंपल के ऊपर अपने सॉल्व उसको कर दिए। सभी को समझ में आए A to Z? चलो हाँ, क्या मनीष, क्या हुआ? ओके चलो, अब हम बात करेंगे भाई ये कैसे, इसको साइन कन्वेंशन क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ आपके महाराष्ट्र बोर्ड बुक या फिर एनसीईआरटी बुक या फिर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, गोवा बोर्ड, जितने भी बोर्ड होंगे, 27-29 राज्य है हमारे भारत में। 28 है क्या टोटल? 29 है 28? हाँ, वो एक कुछ तो भी मैटर है। ए भाई मार, ये क्या भाई भूगोल का विषय चल रहा क्या? 29, 28 अपने को क्या करने का? केबीसी चल रहा क्या पर? यस बराबर, जो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात। हो गया, मेरे को मेरा महाराष्ट्र पता है बस, ठीक है। बात पे याद ध्यान दो। बात ये है कि अगर बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन की, तो बुक्स के अंदर थोड़ा ऐसा अजीबोगरीब लैंग्वेज में लिखा गया। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायरेक्शन ऑफ लूप इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वॉट एवर, तो बहुत तरीके से दिया वाला है। तो अपन में थोड़ा, मेरा तरीका थोड़ा सिंपल रहता है और थोड़ा गावरान रहता है, थोड़ा ठीक है, समझ में भी ईजी रहेगा। मैं मेरे तरीके से बताऊंगा कैसा करना है। अभी तो आधे बच्चे टेंशन में, सर बता रहे क्या बोले वो समझ में आ रहा नहीं, मतलब एग्जैक्टली क्या बात चल रही, किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव क्या क्या लेना है। तो मेरी बात पे गौर करो, सब प्लस माइनस का खेल है। हाँ ठीक है, मेरी बात पे गौर करना। मान ले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मान लिया ये नीचे एक है बैटरी। देखो पहला ये ज्ञान होना चाहिए, जो बड़ी डंडी होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव, करेक्ट। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव रहेंगी, कॉमन लॉजिक। और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, बोलो क्लियर। इतना तो पता रहता है हमको, बचपन से पढ़ाया जा रहा है। अब आपको यहां पर दो बातों का ध्यान रखना है। मान लो ये लूप ए बी सी डी ए, ठीक है, लूप लूप ढूंढ लो। यहां पर मैं लूप लिखता हूं, लूप ए बी सी डी ए। अब जब आप लूप सॉल्व कर रहे हो तो आपको सब में पहले जो देखना वो है, हैशटैग करके लिख रहा हूं, करंट डायरेक्शन। क्या देखना है? करंट का। तो बोले मेरे को डायरेक्शन कैसा है? ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक। ओके, जब आपको करंट का डायरेक्शन समझ में आ जाए तो करंट के डायरेक्शन से चलेंगे। स्टार्ट, ए से स्टार्ट किया, ए से बी तक कोई बीच में आया क्या? नहीं। बी से सी तक कोई आया क्या? आया। कौन आया? रेजिस्टेंस आर। बोलो यस सर, नो सर। जब पहला रेजिस्टेंस आया ए बी से लेके सी तक जाते टाइम पे, तो जहां से आपने एंटर किया उसको बोलने का पॉजिटिव, जहां पर एंड किया उसको बोलने का, बोलो क्लियर। अगर यहां पर दूसरा कोई और भी रेजिस्टेंस आता था तो पहला दूसरा। अब सी से डी में कोई है क्या? डी से ई तक है कोई? नहीं। बैटरी है, कौन है? पर बैटरी को देने की जरूरत है क्या? पहले से ये निगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। चलो क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मान लो बैटरी में से करंट निकला था आई, करंट क्या निकला था? तो मतलब आई इसमें तक फ्लो हुआ। ओके चलो ठीक है। अब सेकंड बात याद रखो मेरी, बैटरी को डिनोट करने का ई से, किससे? ई से। ईएमएफ, ईएमएफ। अब लॉ क्या था? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0। दोनों की सम कितने आने वाली है? 0। दोनों में से एक क्या रहने वाला है? नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब देखो, अब मैं बना रहा हूं सर्किट का डायग्राम, डायग्राम का इक्वेशन। सर्किट का डायग्राम नहीं बना रहे,
सर्किट का इक्वेशन, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे बना, देखो मैं यहाँ से तो कुछ है क्या नहीं, यहाँ से तक है ना, यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा V, पोटेंशियल क्या रहेगा V। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई, पॉजिटिव, एंडिंग कहाँ पे हुई, जहां पर एंडिंग हुई वो सिंबल लिखने का, लिख दिया क्या, एंडिंग कौन से सिंबल पे हुई तो लिख दिया, पोटेंशियल क्या है लिख दो, कोई दिक्कत किसी को। यहां से तक कुछ है क्या, यहां से तक है क्या, हाँ है, कौन है EMF, उसकी एंडिंग कहां पर हुई तो लिख दो पॉजिटिव, और वो क्या है E इज इक्वल टू व्हाट 0। समझ में आया, यस सर नो सर, क्या बहुत मुश्किल है, एकदम पंचट, ओके। अब V को मैं ऐसा लिख सकता क्या रे, I इंटू R, अरे गोहम्स लॉ यही बताया ना, V इज व्हाट IR, तो V की जगह पे IR प्लस C इक्वल्स टू 0, खत्म बात, यही बन गया आपका इक्वेशन। अब मान लो थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ाते ही, अब मजा आएगा ना बीड़ू। सर्किट नंबर 2, कोई भी डरने वाली बात है क्या इसके अंदर, देखो ये पॉइंट क्या है बेटा, A B C D, देख गौर से देखा, मेरी बात पे गौर कर। यहाँ का यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का रेजिस्टेंस R1, यहाँ का यस सर नो सर, बड़ा डंडा छोटा डंडा, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू, करंट निकला I, करंट निकला, जैसे निकला पहले कौन आया, रेजिस्टेंस, कौन आया पहला दूसरा, फिर ऊपर आया पहला दूसरा, फिर बाद में आया पहला दूसरा ओवर। ये 4 पॉइंट मिले अपने को, ठीक है। अब इसका इक्वेशन बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इक्वेशन कहाँ से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपका डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। वो डायरेक्शन मैटर करता है, कुछ मैटर करो मत करो, होगा बेटा सामने देख। अब देखो क्या लिखता हूं मैं, अब मैंने अगर बोला आपको लूप A B C D A, तो पहले A to B जाएंगे, A to B जा रहा हूं, तो पहले कौन आया रेजिस्टेंस, एंड कहां पर किया तो -V2, 2 मिनट के लिए क्या लिखा मैंने -V2, यहां से तक कौन आया प्लस से लेकर माइनस, एंड कहां पर हुआ तो -V3, यहां से तक कौन आया -V4, यहां से तक पहले कौन आया बैटरी का क्या था E, उसका एंड कहां पर हुआ प्लस, क्या हुआ प्लस, उसको बोलने का E, क्या बोलने का, वहां से और क्या हुआ -V1 इक्वल्स टू, कोई दिक्कत किसी को। अब अगर ये माइनस जैसे का यहाँ ब्रैकेट दिया, ये माइनस जैसे का वैसा यहाँ ब्रैकेट दिया, ये माइनस एज इट इज यहाँ ब्रैकेट दिया, प्लस ई माइनस ब्रैकेट इक्वल टू 0, ब्रैकेट का मतलब है IR, क्या है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं IR2, IR3, IR4, IR1। समझ में आया? क्या आप ऐसे इसी प्रकार से किसी का भी लूप बना सकते हो? क्या बहुत मुश्किल है? कुछ भी नहीं। अब ये पढ़ने के बाद टेक्निक के बाद एक सिंपल लॉजिक बोलूँगा। इफ़ यू आर इन करंट डायरेक्शन, देखो अब स्टैंडर्ड अब जो बुक के अंदर दिया था, कहता बुक वाली बात नहीं, का स्टार्टिंग में पढ़े ना तो बहुत मुश्किल लगती है, अपना लॉजिक लगाने जब पढ़े तब मज़ा आता। देखो इफ़ यू आर इन, अरे इंस्टाग्राम फेसबुक यू आर डायरी थे ना, यू आर ये थे ले लपड़े ले ये जिंदगी। यू आर इन करंट डायरेक्शन, अगर आप करंट के डायरेक्शन में हो तो यू वी क्या रहेगा तेरा नेगेटिव और ई क्या रहेगा तेरा पॉजिटिव। इसका सब उल्टा हो जाएगा। इफ यू आर इन अपोजिट
अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन। तो V क्या तेरा पॉजिटिव और E क्या तेरा नेगेटिव। देखो बच्चों, जिसको ये समझ में आता वो याद रखो, जिसको कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्ट अपना ओरिजिनल पद्धत, पहला प्लस दूसरा थोड़ा लेंदी है, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी। अगर स्टार्टिंग में तुमको ये 2 स्टेटमेंट देता मैं तो नेम को बनना का है पहला अभी क्लियर हो गया? यस हाँ बोल बेटा। सिंपल है ना सर, क्योंकि ये मतलब बैटरी रहती, बैटरी तो पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज। बेटा विस्टन ब्रिज जब पढ़ाऊंगा ना देखो तब सब उल्टा हो जाएगा। तो अब तेरी इच्छा ना, मैं वही बोला, जिसको ये पता हो ये याद रखो। ये मतलब बैटरी ना, ये मतलब अब भैया ऐसा कैसा कर रहा है, ये मतलब बैटरी ना, तो बैटरी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके साथ EV प्लस ही होगा। तो हाँ ना, तो लॉजिक लगा सकते। अभी अपने अपने लॉजिक अपने अपने साथ, हम बस एक ही बात बताते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको प्लस माइनस का फंडा याद रखो। अगर आपको ये लेंदी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, रिक्वायरमेंट टाइम पास लग रहा है, जिसको ये समझता है वो याद रखो। समझ में आया? कोई दिक्कत और किसी को डाउट? पढ़ लिख लो फटाफट, एक सर्किट दूंगा सॉल्व करके दिखाओ।